इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक है, तो कृपया आप अंत तक बने रहें। एक बार ये कहानी एक लड़के की है जो परीक्षा में फेल हो गया। उसी के दोस्तों ने उसके फेल होने का खूब मजाक उड़ाया। लड़का ये सब सहन नहीं कर पाया और अपने घर लौट आया। वो इतना उस विषय में सोचने लगा कि वो तनाव में डूब गया। माँ बाप ने लड़के को बहुत समझाया कि बेटा, फेल होना इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतने परेशान हो जाओ और आगे के जीवन पर प्रश्न चिन्ह ही लगा बैठो। जब तक इंसान अच्छे बुरे, सफलता असफलता के दौर से खुद नहीं गुजरता, तब तक वह जीवन को अच्छे से नहीं समझ पाता और बड़े काम को भी नहीं कर सकता। लेकिन उसे उनकी बातों से ना तो कोई फर्क पड़ा और ना ही संतुष्टि हुई। अशांति और निराशा में डूबा वह लड़का एक रात खुद को हानि पहुंचाने के इरादे से चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहां से कुछ आवाजें आ रही थीं। लड़का उत्सुकतावश मठ के अंदर प्रवेश कर गया। मठ में एक भिक्षुक कह रहा था कि बहता पानी मैला क्यों नहीं होता, क्योंकि वह बहता ही रहता है। उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं उसे क्यों नहीं रोक पाती, क्योंकि वह बहता ही रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी, फिर समुद्र कैसे बन जाता है, क्योंकि वह बहता ही रहता है। इसलिए मेरे दोस्त, आप भी कभी मत रुको, बहते रहो। कुछ असफलताएं आती हैं, पर तुम उनसे घबराओ मत। उन्हें लांघ कर मेहनत करते चलो, उनका सामना करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बहना और चलना ही जीवन है। असफलताओं से घबरा कर रुक गए तो उसी तरह सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। इन शब्दों को सुनकर लड़के के मन में नई हिम्मत जगी और उसने मन में यह ठान लिया कि उसे भी बहते जल की तरह ही बनना है। इसी सोच के साथ वह घर की ओर मुड़ गया। अगले दिन वह बिल्कुल ही बदल गया। उसमें जैसी नई ऊर्जा आ गई। उस दिन के बाद कोई भी मजाक या बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। बाद में वह वियतनाम के राष्ट्रनायक हो ची मिन्ह के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि असफलता भी सफलता की सीढ़ी है। कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। किसी ने क्या खूब कहा है कि पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक देता है। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।